वाओ भाभी, ये देखिए कितना अच्छा है। वाकई निधि बहुत खूबसूरत है। चाची जी देखिए। हाँ सच में बहुत अच्छा है दीदी, देखो। दिखाओ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नई डिजाइन है और बहुत खूबसूरत है। सुमन पर तो बहुत सूट करेगा, क्यों लक्ष्मी? हाँ दीदी, बहुत सूट करेगा उस पर। देखो ना भाभी, ये वाला भी देखो। जरा वो डिजाइन दिखाइए। हाँ ये देखिए, लाइए रखिए। ये एक नया आइटम है, आपको जरूर पसंद आएगा। कुछ मोती में नहीं है क्या? सुषमा, वाह। जरा ये निधि को दिखाओ। बेटी जरा ये हाँ देखो। हाँ दिखाइए ना। है तो बड़ा खूबसूरत। नहीं मम्मी, ये बहुत हेवी है। और बड़ा आउटडेटेड भी है ये। हाँ ये नहीं मम्मी। ठीक है, ये नहीं। कुछ और दिखाइए ना। सुमन भाभी पे ये बहुत सूट होगा, देखिए। बहुत बहुत प्यारा है। मेरे को दिखाओ जरा। दिखाओ दिखाओ। चाची जी, मेरी शादी के वक्त भी आप लोगों ने इतनी मेहनत की थी ना। देखिए, इस टॉप्स के डिजाइन तो बिल्कुल लेटेस्ट लग रहे हैं। प्यारे हैं दीदी। मेहनत की है अपने वैसे इस चीज पे, है ना? ये वाला देख। हाँ हाँ, तेरे लिए भी लूंगी बाद में, लेकिन पहले सुमन के लिए। आपके लिए तो मैं लूंगी। अरे प्रांजल, अरे प्रांजल, आओ बैठो बेटी, बैठो। सुषमा, जरा ये दिखाओ प्रांजल को। ये देखिए चाची जी। प्रांजल, तुम्हें कैसा लग रहा है ये बेटी? अच्छा सुषमा, ये देखना, ये कैसा लग रहा है? ये देखिए। प्रांजल कैसा लग रहा है ये? ये भी अच्छा। अच्छा, ये वाला देखो सुषमा। ऐसा करिए मम्मी, ये जो चारों हार आप लोगों ने पसंद किए, मेरे लिए पैक करवा दीजिए। प्रांजल बेटी, तुम्हें सुमन के लिए कुछ सिलेक्ट कर दो ना। उसकी क्या जरूरत है, आप लोग हैं ना। और फिर सुमन की पसंद इतनी कोई खास नहीं है। अच्छा सेठ जी, इन 4 सेट्स का क्या दाम होगा? मेरा अंदाजा है कि 14 लाख से तो किसी तरह कम नहीं है। कमाल है, खड़े खड़े 14 लाख के जेवर सिलेक्ट कर लिए। कमाल ये नहीं है दीदी, कमाल ये है कि 14 लाख के जेवर खरीदने पर औरतों के चेहरे पर जो खुशी नजर आती है ना, प्रांजल के चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आई। भैया, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो। सुमन, कुछ लोगों को अपनी दुनिया में सब कुछ मिलता है, लेकिन जिस चीज की चाहत होती है वो उन्हें नहीं मिलता। आप किसकी बात कर रहे हो? प्रिया मैडम की बात कर रहा हूँ। धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, पैसा, सब कुछ तो है, पति भी है, लेकिन देखा जाए तो पति नहीं। मैं समझी नहीं। वो क्या नाम है उसका? हाँ, सुजाता। उसने प्रिया मैडम का जीना हराम कर रखा है। वो आपके बॉस की पीए? सिर्फ बॉस की पीए ही नहीं, उससे बहुत कुछ ज्यादा है। प्रिया मैडम की गृहस्थी बर्बाद कर रही है। सच भैया, प्रिया जी कितनी अच्छी हैं, और ये सुजाता इन्हीं के जीवन में आग लगा रही है। भैया, लोग ऐसी गलतियां क्यों करते हैं जो दूसरों का जीवन बर्बाद करते? आप ना प्रिया जी को एक बार मुझसे मिलवा दीजिए, मैं उन्हें समझाऊंगी कि इस सुजाता को ऐसा सबक सिखाए कि जिंदगी भर याद रखे। क्या हुआ भैया, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वो तेरी बातें सुन रहा था। वैसे सुमन, कहीं गलती से उसने छोटी मोटी गलती कर दी तो उसकी तो शामत आ जाएगी। किसकी? अमित की। भैया डैडी डैडी, ठहरो, आज नहीं छोड़ूंगी मैं आपको।
तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी मंगेतर सुमन तुमसे प्यार करती है? बिल्कुल, प्यार मुझसे करती है और शादी तुमसे करना चाहती है। अगर ये बात सच है तरुण, फिर सुमन ने मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया? इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। राधे राधे जीजा जी। आओ मुन्नालाल जी, आओ। कैसे हो? वहां के बिहारी लाल की कृपा से सब ठीक है? हाँ, हम तो ठीक है। आप कैसे? अरे हमारो का है जीजा जी, अभी ठीक है, अभी ठीक ना है। क्यों? अरे भाई, उर्मिला ने बतायो कि प्रांजल के ससुराल में आपने सिर्फ एक बार मिठाई को डब्बा भेजो। राधे राधे। भाई ये बात तो बड़ी गलत है जीजा जी। बड़ो घरानो है तो अपनो मन भी बड़ो रखना चाहिए। कम से कम हर महीना मिठाई को डब्बो, फल फ्रूट की पेटी भिजवानी चाहिए। हाँ देखो, उनने सुमन के साथ में कितनी सारी मिठाई भिजवाई, आप तो सब भूल जाओ। 5 साल तक तो रेगुलर काम चलना चाहिए जी। भैया, इन्हें कोई चिंता नहीं है। इनके हिसाब से तो प्रांजल गई, बस बला टली। ये तो सिर्फ सुमन के बारे में सोचते रहते हैं। इनकी रानी बिटिया, हाँ कब उसकी शादी होगी, कब वो ससुराल जाएगी। अरे नाय नाय उर्मिला, हमारे जीजाजी के मन में ऐसी कोई भावना ना है बांके बिहारी लाल की कृपा से। तो देख लीजिए, 2-4 दिन में खुद ही चले जाएंगे वहां पे। क्यों जीजाजी? हाँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। प्रांजल से मिले भी बहुत चाहूंगा। देख लियो, मैं तो उसे कह रहा हूँ ना, हमारे जीजाजी को मन बहुत बड़ो है भाई। मैं तो हमेशा तो उसे यही कहा करूं, तू ही ना है माने। अमित बेटा। लो जी, इन्हीं के घर की बात चल रही और यही आ गए। राधे राधे। कैसे हो अमित भैया, ठीक हो? ये कौन है? ये इसे तरुण कहते हैं मामा जी। ओ अच्छा। अमित बेटा, ये डैडी, आज इसी की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। सुमन कहाँ पर है? बेटा, सुमन अंदर होगी, पर बात क्या है? ये जब कह रहे हैं तो बुला लो ना सुमन को जीजा जी। और मिला जा, सुमन को बुला ला। 1 मिनट और मिला। अमित बेटे, पर बात तो बताओ। डैडी, सुमन तरुण से प्यार करती है। क्या कह रहे हो अमित? अरे अमित भैया, जरा सोच विचार के बात करनी चाहिए, है? राधे राधे। हमारी सुमन बिटिया ऐसी थोड़ा ही है। फिर ये क्या है मामा जी? उर्मिला, ये दिखे तो सुमन ही है। ये सुमन ही तो है। अरे पर मुंह को विश्वास ना है रोसा। अमित बेटा, बस डैडी बस। अब कहने सुनने को क्या बाकी रह गया? अगर सुमन तरुण से ही प्यार करती है तो मेरे साथ ये नाटक क्यों? सुमन की शादी उसी से करवा दीजिए। बुलाइए सुमन को, ये फैसला आज होकर रहेगा। सुमन, 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 इधर आओ। जी मम्मी। जी की बच्ची, ये क्या है? अरे इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था, सारे के सारे खानदान की नाक कटवा दी। अपना नहीं तो मेरी प्रांजू के बारे में तो सोचा होता। अब क्या सोचेंगे दामाद बाबू? हाँ, अब बोलती क्यों नहीं? सुमन, ये सब क्या है? तुम तरुण से प्यार करती हो? और ये फोटोग्राफ? नकली भी तो हो सकती है।
यही तो मैं इस बेवकूफ से कहने वाला था। क्या बात कर रहे हो? हाँ मामा जी, ये फोटोग्राफ नकली है। अरे ये सारे ट्रिक्स तो हम स्कूल में किया करते थे। आपको असली फोटोग्राफ देखना है? हाँ मतलब अरे राधे राधे, ऐसा भी हुआ करेगा? जे मजाल के तू हमारे घर की बिटिया पे लांछन लगा है? मामा आप चपर कनाती कहीं को है? चल तू इससे तो मैं ठीक करता हूँ। अरे नहीं नहीं अमित बाबू, छोटे लोगन के आप बड़े लोग क्यों मुँह लगो? यहाँ तो मैं ठीक करूंगा। चल यार, चपर कनाती कहीं, चल। थैंक यू अमित बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। उस बदमाश ने तो सुमन का जीना मुश्किल कर दिया था। डैडी, आप चिंता मत कीजिए, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। अरे आएगो कैसे? ससुरे के इतने जूते मारे हैं कि यहाँ घर की तरफ मुंह करके सोएगा भी नहीं। हाँ चलो भाई, अमित बाबू को कुछ चाय नाश्ता कराओ। और मिला चाय नाश्ता का चू। हाँ आओ आओ। दीदी, अरे प्रांजल तुम? दीदी अब रूम में बैठ के क्या कर रही थी? बस किताब पढ़ रही थी, टाइम पास। दीदी, आप क्या रूम में ही बैठ के टाइम पास करती रहती हैं? घर से बाहर बाहर कभी नहीं जाती क्या? अब कहाँ बाहर जाऊँ? चलिए आज मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ शॉपिंग करने। शॉपिंग? लेकिन अभी क्या शॉपिंग करेंगे? अभी कुछ खास तो है नहीं। ओफ ओफ दीदी, जब हम दोनों मार्केट में लैंड करेंगे ना तो अपने आप ही चीजें याद आ जाएंगी हम दोनों को। और फिर मैं अकेले नहीं जाना चाहती, आपकी कंपनी रहेगी तो शॉपिंग जरा अच्छी तरह होगी। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन प्रांजल एक बार पूछ लेते तो। ओफ ओफ दीदी, क्या पूछना पूछना, यही तक तो जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। चलिए ना दीदी, दीदी चलो ना। राधिका। जी भाभी माँ। सुषमा से कहना कि भोग के लिए प्रसाद लेकर आए। भाभी माँ, सुषमा तो नहीं है। क्या? बड़ी माँ, सुषमा भाभी और प्रांजल भाभी तो शॉपिंग के लिए गए हुए हैं। हाँ? उसे पता नहीं था कि आज हमारे घर में पूजा है? पूजा का सारा काम तो वही संभालती है। क्या शॉपिंग जाना इतना जरूरी था? छोड़िए भाभी माँ, अब आप पूजा करिए। भाभी माँ। भाभी माँ। भाभी माँ। पापा, ये रही आपकी फेवरेट डिश। थैंक यू बेटा। सुमन बेटे। अरे अंकल, नमस्ते। नमस्ते। आओ दिन आओ, बैठो। तू तो मुझसे बात मत करना। मैं क्या पागल हूं तेरे पास बैठूंगा? अंकल, ये रहा आपका पानी। अरे पानी से काम नहीं चलेगा, दिमाग फटा जा रहा है। तुम जाकर एक चाय बना कर ले आओ। क्या बात है अंकल, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, लेकिन इससे किसी को क्या? मुझे तो है ना, आप मेरे अंकल हैं। अब हम दोनों को किसी और से क्या? बताइए तो सही, क्या हुआ? अरे बेटे, वो एक प्लॉट खरीद कर मैं फंस गया। अभी अभी फाइनेंसर से मिल के आ रहा हूँ। तो बात नहीं बनी क्या? अरे वो ढंग से बात करता तो बात बनती ना, उसने तो मुझे बाहर निकाल दिया। ओह माय गॉड, अंकल ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन अंकल, दुनिया में एक ही फाइनेंसर थोड़ी ना है, और भी कई हैं। हाँ, लेकिन ये दीना तो दुनिया में अपनी किस्म का सिर्फ एक ही आदमी है ना। न पढ़ा लिखा, न उसके पास कोई तजर्बा, सिर्फ अकेला। न उसका कोई हमदम और न उसका कोई सहारा। माय डियर अंकल, आप अकेले क्यों हैं? मैं हूं ना आपके साथ। पढ़ी लिखी हूं, अंग्रेजी भी जानती हूं। चलिए अंकल, मैं चलती हूं आपके साथ फाइनेंसर के पास। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ। अब अच्छा तो नहीं लगेगा,
लेकिन कोई और साथ जाने के लिए तैयार नहीं है तो ये लड़की ही सही। चलिए चलिए। हाँ चलो चलो, ये देखो, ये रहा फाइनेंसर का अता पता। हाँ, लेकिन अंकल ये अपॉइंटमेंट कब है? अपॉइंटमेंट तो आज ही है, बल्कि इसी वक्त। देखो तुम एक काम करो, तुम जाकर तैयार होकर आ जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। अंकल तैयार क्या होना, चलिए ऐसे ही चलते हैं ना। हाँ तो चलो। दीना, अब क्या है? अब जाते वक्त क्यों टोक रहा है मुझे? दीना, मैं हार गया, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ? तू मेरे साथ चलेगा, लेकिन एहसान जताने के लिए नहीं, काम के लिए। ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो, काम के लिए सही। चलो मैं चलता हूँ। हाँ, नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं है। अपॉइंटमेंट तो शाम को 4 बजे का है। क्या? हाँ, आराम से चाय वगैरह पीकर चलते हैं, समोसे भी है, वेफर भी है। देखो तुम एक काम करो, तुम जाकर मेरे लिए सिर्फ एक चाय बना कर लाओ, और किसी को अगर चाय पीनी हो तो उससे पूछ लो। सुमन बेटा, बेचारे को पिला ही दे कप चाय, जा। दीना, सॉरी, बैठ। इट्स ऑल राइट। अबे तुझे क्या लगता है कि मेरी बिटिया गरम गरम समोसे बना के लाई है, ये खाए बिना मैं चला जाऊंगा? खा, तू भी खा, खा खा। नहीं तो समोसा खा, मैं बाद में भुट्टा खाऊंगा। भुट्टा? अरे वाह! हाँ। हो, देखा ना दीदी, मार्केट जाने के बाद हम लोगों को सारी चीजें याद आ गई, और फिर हम लोग सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही आए हैं। प्रांजल, बहुत अच्छी चीजें मिली ना? प्रांजल, मैं बहुत थक चुकी हूँ। एक काम करना, ये सारी चीजें तो सबको दे के आ। नो प्रॉब्लम। बड़ी भाभी, आपको भाभी माँ ने बुलाया। ठीक है, आती हूँ। मम्मी जी, आपने मुझे... सुषमा, तुम्हें आज का दिन ही मिला था मार्केट जाने के लिए? क्या तुम ये भी भूल गई कि आज हमारे घर में पूजा है, और पूजा हम सब लोग मिलकर करते हैं। आई एम सॉरी मम्मी जी, वो प्रांजल ने जिद की, इसीलिए मैं उसके साथ चली गई। प्रांजल तो नहीं है, उसे क्या पता कि हमारे यहाँ हर महीने पूजा होती है। तुम तो सब कुछ जानती हो सुषमा, क्या तुम्हें हर बात याद दिलानी पड़ेगी? सुबह से तैयारियां चल रही और तुम मार्केट चली गई, तुम्हें जरा भी याद नहीं रहा? What's wrong with you, सुषमा? आई एम सॉरी राहुल। अब तुम माँ के सामने मेरा नाम भी लोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ, क्योंकि इस तरह की बेवकूफियां ना मैं और ना ही मेरे घर का कोई आदमी बर्दाश्त करेगा। समझी तुम? मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ।